वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में डेली रूटीन के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम आज कहाँ जा रहे हैं और एक स्पेशल रेमेडी है जो डार्क सर्कल के लिए है। रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें डार्क सर्कल के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं या कोई ऐसी क्रीम बताएं जिससे हमारे डार्क सर्कल ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा होममेड सीरम बताऊंगी जिससे आपके डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाएगी। इस सीरम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और आगे शेयर ज़रूर करना है। अभी यहाँ चल रहा है नाश्ता और नाश्ते में आज हम ले रहे हैं आमलेट और पराठा। चने, पराठा और आमलेट, ये तो हमारा फेवरेट नाश्ता है और साथ लस्सी या दही। तो गर्मियों का बेहतरीन नाश्ता है और अच्छा भी लगता है। नाश्ते से फ्री होके बहुत से ऐसे काम हैं जो आज मैंने लाजमी करने हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से काम होते हैं और कौन से रह जाते हैं। क्योंकि बास टाइम ऐसा ही होता है, हम सोचते कुछ और हैं, प्लान कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है। इसी तरह मेरे भी कुछ काम ऐसे रुके हुए हैं जो मैंने आज लाजमी करने हैं। और उससे पहले मुझे कासिम को ऑयलिंग करनी है और कासिम ऑयल ना ऐसे नहीं लगाता, कभी कहता है एलोवेरा डाल दें, कभी लेमन और कभी दही। ये तमाम चीज़ें इसको सूट भी करती हैं और अपना ख्याल रखना तो सबको ही अच्छा लगता है। ये पहले मुझे कहता था मम्मा मुझे ना केराटिन कर दें या मेरे बाल स्ट्रेट कर दें, तो जब से मैंने इसको ये रेमेडी शुरू की है तो ये अब मुझे नहीं कहता और इसके बाल इससे ही बहुत अच्छे और सॉफ्ट हो गए हैं और इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी केराटिन कराने की या कुछ और करने की। इस तरह की तमाम रेमेडी से आपके बाल तो अच्छे होते ही हैं, साथ आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होता है। और जब मैं इसका मसाज करती हूँ तो इसको इतना सुकून मिलता है, कहता है कि मम्मा आप बस करते रहो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी थकन भी दूर हो रही है और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। कासिम को मसाज का इतना सुकून मिल रहा होता है कि ये मुझे बातों में मसरूफ़ रखता है ताकि मैं बातें करती रहूँ, इसको मसाज भी करती रहूँ। और जब मैं बस करती हूँ तो ये कहता है मम्मा थोड़ी देर और, मम्मा एक दफ़ा और। अक्सर तो मैं ऑयल में एलोवेरा को मिक्स करके फिर लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑयल का मसाज अलग से दिया है और एलोवेरा को बाद में ऊपर से लगाया है। तो आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, इसका फ़ायदा एक ही तरह से होता है। अगर आप पहले से लगा लें या उसके अंदर मिक्स करके लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको मिक्स करके लगाएं या उसको सेपरेट लगाएं। बस आपने उसको अच्छे से मसाज करना है और बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना है। जितना अच्छा आप इसका मसाज देंगे, इसका बालों में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको वीक में एक बार लगाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा देगा, और अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते तो आपने 15 डेज़ बाद तो लाजमी इसको अप्लाई करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। आप केराटिन और ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे जब आप होम रेमेडी पे आ जाएंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, मैं अपनी तमाम स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि आपने जब भी कोई काम करना है तो दिल से करना है, अच्छी नीयत से करना है और अच्छे तरीके से करना है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सदका और खैरात दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। मम्मा ने खैरात के लिए बकरा मंगवाया था तो बस उसकी खूब खातिरदारी हो रही थी, कोई पानी पिला रहा है, कोई घास खिला रहा है। कहते हैं खिला पिला के करनी चाहिए कुर्बानी ना। बस ये हमारे पास कुछ देर का ही मेहमान था, उसके बाद कसाई आ गया, उसने इसका गोश्त बनाया और फिर हमने इसके पार्सल बना के वो तकसीम किए। और कलेजी गुर्दे खाने का तो मज़ा उसी वक्त आता है जब कुर्बानी हो और उसी वक्त उसकी कलेजी गुर्दे बना के खाएं। कुर्बानी चाहे ईद पे हो या खैरात की हो, जब घर में बकरा बनता है तो बस हर तरफ से यही आवाज़ आ रही होती है कि हमें ना कलेजी गुर्दे बना के दें फ़ौरन से। अच्छा, आगे पीछे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब घर में कुर्बानी होती है और उसके जो कलेजी गुर्दे फ़ौरन से बनते हैं ना, उसका जो मज़ा आता है वो आगे पीछे नहीं आता। तो बस मम्मा से फरमाइश की कि कलेजी गुर्दे आप बना के दें, उनकी एक स्पेशल रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मम्मा हमेशा दोरी सोटे में ही मिसाला बनाते हैं, कभी भी खानों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम तो फिर मशीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मम्मा को पसंद नहीं है मशीनों का इस्तेमाल करना। सबसे पहले मम्मा ने एक छोटा सा प्याज और लहसुन की 1-2 फलियाँ लेके उसको भून लिया था, और उसके बाद मम्मा ने अदरक और सब्ज़ मिर्चें बाद में डाली थी। हल्दी और लाल मिर्च तो मम्मा ने मिसाले में भून ली थी और नमक नहीं डाला था। तो मम्मा बता रही थी कि नमक पहले डालने से कलेजी सख्त हो जाती है, तो आपने जब कलेजी बिल्कुल तैयार होने वाली होती है उस टाइम पे नमक डालना है। तो ये जब थोड़ा सा मसाला भून गया था तो मम्मा ने उसमें कलेजी गुर्दे डाल दिए थे और उसको हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल लिया था। फिर मसाले में आपने दही को डाल के भून लेना है। जब दही अच्छे से भून लें आप तो फिर उसमें आपने कलेजी गुर्दे डाल देने हैं, उसको हल्का सा कुक करना है और नमक और काली मिर्च डाल के आपने उसको बिल्कुल रेडी कर देना है। आगे की क्लिप्स में आज शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आ गए थे और मम्मा ने खीरनी बनानी थी तो उसकी भी रेसिपी आज देनी थी, लेकिन वो भी मैं नहीं दे सकी। चले नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मम्मा दोबारा बनाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
जब मम्मा कुकिंग करती है ना तो वो इतनी कमाल की चीज़ होती है कि वो बचती भी नहीं है। और मेरे आने का भी इन्होंने वेट नहीं किया, फटाफट से सब खा पी के फारिग हो गए थे। और मैंने ये सीन कैच करना था कि किस तरीके से खीरनी सब खा रहे थे। तो चले चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, जो बहुत ही स्पेशल है और जिसका रिज़ल्ट 100% है। आप इसको 1 वीक यूज़ करेंगे तो आप इसका कमाल का रिज़ल्ट देखेंगे। इसको आपने फ्रेश ही बनाना है और आपने इसको 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रख लेना है ताकि आप इसको आराम से यूज़ कर सकें। 1 हफ़्ते के बाद आपने इसको दोबारा बनाना है। आपने फ्रेश खीरा लेना है और उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं हाफ़ खीरे का बना रही हूँ क्योंकि 1 वीक के बाद मैं फ़्रेश बना लूँगी, क्योंकि ये बहुत क्विकली बन जाता है और इसमें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं होती और फ्रेश का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। खीरा आपने छिलकों के साथ लेना है और उसको कश करके उसका रस निकाल लेना है। फिर आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा खीरे का रस मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आपने यकदम से डाल दिया तो एलोवेरा जेल आपका मिक्स नहीं होगा और आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने खीरे का रस 1-1 चम्मच करके डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। वो आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, मैंने इधर इवॉन के डाले हैं। 2 चम्मच एलोवेरा जेल में आपने 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालना है और खीरे का रस आपने इतना डालना है कि ना ये बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। फिर आपने इसको एक बोतल में डाल के फ्रिज में रख लेना है। आपने इसको रात को सोते वक्त लगाना है। फुल फेस पे भी लगा सकते हैं और आई सर्कल पे तो लाजमी आपने लगाना है इसको, ताकि आपके आई सर्कल ख़त्म हो सके। ये सीरम 1 वीक में इतना जादू असर दिखाएगा कि आप मुझे कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई 1 हफ़्ते में काम करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी कर दी है। साथ वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है और डार्क सर्कल तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। सीरम तो 1 वीक में अपना असर लाजमी दिखाएगा, ये टेंशन तो हो गई ख़त्म। अब मैं आपको लेके चलती हूँ शाहजहां ग्रिल, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मम्मा ने इनवाइट किया हुआ है आयशा और उसके इन-लॉज़ को। वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा गैदरिंग लग रही है, लेकिन हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मम्मा ने खुरम भाई से कह के पहले ही टेबल बुक करा ली थी। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्या मेन्यू है और कैसी सर्विस है आज इनकी। सब माशाल्लाह टाइम पे आ गए थे और खूब गपशप हो रही थी। आपने आयशा की पिक्चर्स के लिए कहा था कि दुल्हन की पिक्चर तो आपने दिखाई नहीं। मुझे ख़ुद भी मुनासिब नहीं लगा और ना ही मैंने आयशा से पूछा है। जब 2 फैमिलीज़ मिलती हैं और उनका आपस में कोई ताल्लुक़ बनता है तो अल्लाह उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डालता है कि वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। सच ही कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। और सुना था कि अल्लाह ना एक जगह से ख़मीर उठाता है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ़ ख़ानदान होते हैं लेकिन उनकी आदत और उनकी बातें इतनी मिलती हैं कि लगता है वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गैदरिंग थी, क्योंकि एक तो वीकेंड था, उसके अलावा शादी सीज़न की वजह से ना पार्टियाँ और दावतें सबकी चल रही थी। लेकिन हमेशा की तरह इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। हमने ऑर्डर तो दे दिया था, 15 से 20 मिनट ये लेते हैं सर्व करने के लिए। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने क्या लेना है, तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया था। वैसे तो इनके खाने की हर चीज़ ही बहुत टेस्टी होती है, लेकिन जो आज हमने ऑर्डर किए मटन कढ़ाई, फ़िश, मंचूरियन, फ्राइड राइस और चिकन टिक्का। साथ इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ होती हैं और सैलेड होती है। हर चीज़ बहुत ही टेस्टी होती है और इनकी सर्विस भी कमाल होती है। हर चीज़ गर्म और मज़े की। सारा माशाल्लाह इतना अच्छा तैयार होके आई हुई थी कि सब उसको देख के हैरान हो रहे थे कि इसने अपना हेयर स्टाइल भी खुद बनाया और तैयार भी खुद होके आई थी। मैं भी आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, वाकई बहुत अच्छा स्टाइल बनाया हुआ था उसने। ये आपका ताज माशाल्लाह ज़्यादा ऊंचा की पिक्चर बन जाए मेरा ख्याल है कोई आने वाली है उसको देख के। ये आपकी चीज़ें इधर रख दो। नहीं, ये आपकी चीज़ें हैं। मेरी क्या चीज़ें? आंटी मम्मा के लिए गिफ्ट लाई थी, ये उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसमें एक बहुत प्यारा सा सूट था और भी बहुत कुछ था। फिर मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि वो क्या लाए थे। बातों बातों में टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, टाइम हमारा पूरा हो गया था और सर्विस शुरू हो गई थी। इसका मतलब है कि खाना हमारा रेडी है और अब बस ये सर्व कर रहे थे। इतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा ने कैसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। इसने सेंटर मांग निकाली हुई थी और बाज़ार से कोई बीड्स ले आई थी, तो उसने वो बहुत खूबसूरती से लगाए हुए थे। लगता तो ऐसे था किसी की हेल्प की हुई है, लेकिन इसने ये खुद किया था और वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ मुझे ही नहीं, सब ने बहुत तारीफ़ की थी उसकी। खाना हमारा सर्व हो चुका था। चाइनीज़ राइस, फ़िश, चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई और मंचूरियन। ये हमारी वो फेवरेट चीज़ें हैं कि हम ये तो लाजमी मंगवाते हैं। बताइए। मैं लेती हूँ।
खाने में बिज़ी हो गए थे। मंचूरियन और राइस तो बहुत ही मज़े के थे और साथ फ़िश के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खाना बहुत ही टेस्टी था और मेन्यू सबको बहुत पसंद आया। सब ने एंजॉय किया और हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। खूब गपशप हुई, खूब मज़ा किया और एंजॉय किया हमने। जब इस तरह का खाना खाएं तो कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट होती है। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक सर्व हो गई और मज़ा आया खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक का। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। आपने मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ आपसे। बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।